बिहार की राजनीति में नया सियासी मोड़ देखने को मिल रहा है। अचानक आए इस बदलाव से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने भी पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली है और बिहार अब नई धारा की ओर, राजनीति की नई धारा की ओर बहने को तैयार नजर आ रहा है। हमारे साथ भागलपुर के कई पत्रकार हैं, आज उनसे चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति अब किस ओर मुड़ने जा रही है। हमारे साथ सुजीत जोशी जी हैं, हमारे साथ विजय सिन्हा जी हैं, हमारे साथ आलोक जी हैं, जो लंबे समय से राजनीति के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की खबरों का कवरेज भागलपुर में और अन्य जिलों में करते नजर आ रहे हैं। अब एक एक करके बातचीत करना चाहेंगे। सुजीत जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की इस दिशा में, किस राजनीति की जो धारा नई बहने वाली है, इसको किस ओर जाते देख रहे हो? नीतीश कुमार का फैसला जो है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, TV9 भारतवर्ष में आपकी शुभकामनाएं मैं देता हूँ होली की ओर से। नीतीश जी ने जो निर्णय लिए हैं वह उनका स्वयं निर्णय है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो निशांत कुमार को अभी राजनीति सीखनी होगी। जितने वर्ष नीतीश जी ने अपने कार्यकाल में मेहनत संघर्ष किए, उतना कार्यकाल में उनको संघर्ष करना पड़ेगा, तब नीतीश जी के बराबरी में आएंगे। अगर विरासत की बात अगर कहेंगे तो विरासत में तो नीतीश जी के बेटा हैं, उनको कुछ भी बना सकते हैं, यह तो उनकी पार्टी की वफादारी की बात है। लेकिन अब जो आदमी 20 वर्षों से 25 वर्षों से नीतीश जी के साथ काम किए हैं, क्या उनसे सभी लोग विधायक MP MLA सहमत हैं? यह तय करने की बात होती है, जानने की बात है। जिन्होंने उनके साथ झोला ढोया है, मेहनत किया है, उनको क्या मिला है, इस पर भी चर्चा करनी होगी नीतीश जी को। अभी काफी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या लगता है, आपको पद दिया जा सकता है उन्हें? राजनीतिक पद मिलनी चाहिए, राजनीति में आनी चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं है, बशर्ते मुख्यमंत्री जी के बेटा होने के नाते अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो यह नैतिकता के विरुद्ध काम है, मॉरल के खिलाफ काम है, राजनीतिक विसंगतियां हैं। क्या लग रहा है, जरूरत थी अभी इस तरह के बदलाव की? बिहार में महज 3.5 महीने पहले ही चुनाव हुआ था, 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा भी लगाया। नहीं, ये इनकी अपनी सोच है कि बिहार में मान ले हो सकता है कि नीतीश जी बिहार की देख रेख में रहेंगे, लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, नीतीश जी ही देखेंगे, ये बात सही है। लेकिन केंद्र में जाकर के बिहार को नीतीश जी क्या देखेंगे? वो तो चंगुल में चले गए, मोदी जी के चंगुल में चले गए, अमित शाह जी के चंगुल में चले गए, वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। राज्यसभा में जाने से क्या होगा? राज्यसभा में पद लिए, ऐसी बात थोड़ी है कि उनको राष्ट्रपति बना देंगे, उपराष्ट्रपति बना देंगे। कोई पद से सुशोभित अगर करेंगे मुख्यमंत्री साहब को तो देश राज्य का सम्मान है। मोदी जी के नज़र में बिहार राज्य सम्मानित जगह बनेगी। नहीं तो यह विसंगति है। चलिए विजय जी हमारे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। सहमत हैं जैसा सुजीत जी बता रहे हैं, और आपकी क्या राय है इस राजनीति के बदलती धारा में? आपको किस तरह से दिख रहा है कि बिहार कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, हम सुजीत जी की बात से काफ़ी सहमत हैं और नीतीश कुमार ने ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक खेला है इस बार। निशांत को पहले ही राजनीति में जो मांगे उठ रही थी, निशांत को पहले ही राजनीति में ले आना चाहिए। चुनाव हुआ था उस समय ही, तो उससे क्या होता कि वो पिता के संरक्षण में रह के काफ़ी कुछ सीख पाते। अब पिता राज्यसभा जा रहे हैं और अपने जो उनके साथ जो साम्राज्य को और इन पे डाल देना, तो कहीं ये लगता है कि अभी उन्हें सीखने की जरूरत है। बैठकें ले रहे हैं, वो विधायक की बैठकें ले रहे हैं, तमाम तरह की पहलुओं पर जो है नजर बनाए हुए हैं, राजनीतिक पहलुओं पर कह रहे हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, अभी तो उनका अब ये भी सुनने में आ रहा है कि दौरा वो पश्चिम चंपारण से अपनी शुरुआत करेंगे, पूरे बिहार के दौरे पे निकलेंगे। तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन देखा जाए। अभी नीतीश कुमार 2 महीने अभी बिहार में हैं और 2 महीने में काफ़ी निशांत को हमको लगता है कि काफ़ी अच्छे टिप्स दे देंगे जो वो स्मूथ होकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाए। बहुत तरह की बातें हुई। तेजस्वी यादव ने भी विरोध किया, कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर भी कहते नजर आए थे। क्या लगता है कि ऐसे में ये जो फैसला नीतीश कुमार ने अभी लिया है, इसकी जरूरत थी बिहार को? देखिए, नीतीश कुमार 3 सदन में तो ऑलरेडी पहले रह चुके हैं और नीतीश कुमार की इच्छा भी थी कि देश का जो सर्वोच्च 4था सदन है वहां भी पहुंचे। तो अब नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई, एज भी हो गई, तो अब वो 4था सदन जाएंगे। लेकिन ये है कि वो कह भी रहे हैं कि अब हम बिहार को वहां से बैठ के ही देखेंगे। बिहार उनका गढ़ रहा है तो बिहार को देख साथ बने रहे। बिल्कुल। चलिए आलोक जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं बदलते बिहार की इस राजनीति को और नीतीश कुमार के फैसले को, और निशांत कुमार का पोजीशन कहाँ देख रहे हैं कि अब कहाँ पोजीशन मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा है। जो अभी जो नया अध्याय जुड़ा है वो जो है विरासत, सियासत और भविष्य को लेकर है। साफ तौर पर कहें तो बिहार में सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ने
अपने पुत्र को जो लॉन्च किया है, जिस तरह से युवा संगठन और मजबूत एकता का परिचय दिया है, और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में वारिस का भी ऐलान है, राजनीतिक वारिस जिसको कहते हैं। और नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। अगर बात करें तो राज्यसभा जाने की बात उनकी हो रही थी और हो रही है, टू बी कंटिन्यू है, और उसमें कहीं ना कहीं निशांत कुमार की एंट्री ये दिखाता है कि बिहार में जो युवा संगठन है उसको एकजुट करने की कोशिश जदयू लगातार कर रहा है। बीआईटी मेसरा के स्टूडेंट रहे हैं निशांत कुमार, और वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो कहीं ना कहीं पिता के पथ पर चलकर वो आगे अपने राजनीतिक करियर को मजबूत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहज हैं, सरल हैं, और इस दिखावटी दुनिया से बिल्कुल दूर हैं, कैमरे और लाइमलाइट की दुनिया से रहे दूर। 8 मार्च को उन्होंने एंट्री की है और तब से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय रहती है, और इसका हर एक पहलू एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्लेषित करता है। एक आखिरी सवाल आलोक जी, जिस तरह से लगातार परिवारवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब जो है नीतीश कुमार देते आए थे, विरोध करते नजर आते थे, हर जगह परिवारवाद पर बोलते थे, क्या लगता है अब कहीं ना कहीं उन पर भी परिवारवाद का ये दाग लग गया जाते जाते, जहाँ जब राज्यसभा के लिए वो रवाना हुए? बिल्कुल, परिवारवाद की बात करें तो अभी तक जो ये वारिस का ऐलान है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संगठन में अपने पुत्र को एक अधिकार दिया। अब संगठन तय करेगा उसे पद कौन सा दिया जाए। लीडरशिप तो वो दिखा रहे हैं, बैठकें, युवा विधायकों की बैठकें ले रहे हैं, और भी तमाम जगह पर जो है वो जाना आना, जैसा कि विजय जी ने बताया कि अब वो दौरा भी अपना शुरू करने वाले हैं। ऐसे में साफ तौर पे लग रहा है कि वो अब कमान संभालने को तैयार है। बिल्कुल, कमान क्यों नहीं संभाले। अगर बात करें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की, तो यहाँ पर परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है, और परिवारवाद ही कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चुनिंदा विषय रहा है। बात करें सम्राट की, चिराग की, या फिर निशांत की, या फिर तेजस्वी, तेज प्रताप की, सब परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी लगा कि हम अपने बेटे को एक स्थायी अपने प्लेटफॉर्म दे पाएं, जिससे कि भविष्य में वो अपने जदयू संगठन को मजबूत बना सके और जनता का चहेता बन सके। जो युवा, बिहार के युवा हैं, उसको संगठन एक रूप कर दे सके। बहुत धन्यवाद। श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए। श्याम जी से भी 2 शब्द हम जानेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं श्याम जी? आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं पॉलिटिकल न्यूज़ पर, हलचल तेज है, नीतीश के बेटे की लॉन्चिंग हो गई है, बिहार किस धरा में बहने को तैयार है? देखिए शिवम जी, सबसे पहले तो बता दें, चाहे कोई पार्टी हो, पत्रकार के नाते हम बता रहे हैं, तो चाहे कोई भी पार्टी हो, परिवारवाद तो हर पार्टी में है। तो नीतीश कुमार अपने बेटे को लेके आए तो ये परिवारवाद ये भी हुआ, ठीक है। मगर रही बात कि अभी जो अपने बेटे को मतलब पार्टी में एंट्री कराए हैं, तो ये कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं, तो जितना दिन वो यहाँ चुनाव मतलब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेने के बाद वो थे, उस समय अगर उनको बेटे को कराते तो इनसे कुछ उनको सीखने के लिए और मिलता, क्योंकि सीखे हुए हैं। मगर रहा बात कि वो इस राजनीतिक दुनिया से बाहर नजर आ रहे थे, अभी अचानक से एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं परेशानी होगी उनको ही बिहार। फिलहाल वो जो है उनके ऊपर अगर किसी कोई बड़ा मतलब पद उनको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों में नजर परेशानी पूर्ण रूप लग रहा है कि जरूरत थी, इस परिवर्तन की जरूरत बिहार को अभी थी, या फिर जैसा चल रहा था वही सही था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी बात है, आप भी पत्रकार हैं, आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अंदरूनी क्या बात हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक पहलू, जो हम आपको खुल के तो नहीं बताएंगे, मगर राजनीतिक पहलू, दबाव ले जाना, प्रेशर है नीतीश कुमार का, बहुत सारा प्रेशर है। ये अंदरूनी बात है जो हम आपको नहीं बता सकते, मगर फिर भी जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ, हमरे ख्याल से अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ अगर करना ही था तो नीतीश कुमार पहले ही चले जाते राज्यसभा, ये चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, बिहार की जनता नीतीश कुमार को देख करके वोट दिए थे, उनको मुख्यमंत्री बनाए थे। 25 से 30 फिर से नीतीश, तो कहाँ है 25 से 30? ये तो 6 महीना धोखा फील। चलिए, तो देखिए हमारे साथ 4 पत्रकार अभी जुड़े। तमाम पत्रकारों का कहना था कि हालांकि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, निशांत कुमार को भी और भी ज़्यादा राजनीति सीखने की आवश्यकता है। अगर चुनाव से पहले उनकी लॉन्चिंग होती तो शायद पिता के सानिध्य में रहकर वो राजनीति के अहम पहलुओं को अच्छी तरीके से बारीकी से समझ पाते। हालांकि अब जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है वो कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया फैसला नजर आ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।